होंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ, कुछ बातें दिमाग में रखिएगा। ठीक है, 20 क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। आज मैंने एप्टीट्यूड में थोड़ा एडवांस के क्वेश्चंस ज़्यादा लिए, मतलब फैक्ट्स एंड फिगर आपको थोड़ा ज़्यादा दिखेगा। जैसे आपको आज 2 कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। पहला, आपको लाइन्स एंड एंगल के कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे। दूसरा, सर्कल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसमें भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस आपको सीखने को या आपको जानने को मिलेंगे। ठीक है, एक चीज आप दिमाग में रखिएगा, जो भी मैं यहाँ करवाऊंगा वो सिर्फ आपका दरोगा के लिए नहीं, आप जो भी एग्जाम डेफिनेटली आप एसएससी देते होगे, रेलवे देते होगे, उसके लिए भी ये बहुत ही रामबाण का काम करेगा, क्योंकि मैं बहुत ऐसे आपको इस तरीके से क्वेश्चंस को कराऊंगा, शायद आपने उस तरीके से उस चीज को नहीं देखा होगा। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करवाता हूँ। ये पहला अर्थमेटिक का क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल आपके पास अभी टोटल 11 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आपको ट्राई करना है कि 11 में से 11 आप स्कोर कर पाओ। ठीक है, और जीएस का मैंने ऑलरेडी 26 प्रैक्टिस सेट्स ऑलरेडी करा दिया है, जीएस के सेगमेंट्स में जीके जीएस का, तो वो लिंक नीचे है, आप देख लीजिएगा। चलो, फाइंड आउट द लार्जेस्ट पोटेंशियल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर द लेंथ इतना इतना एंड इतना। ठीक है, तो सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जो इसको और इसको ये नाप ले। ठीक है, तो आप जैसे ही ये पढ़ोगे आपके दिमाग में एकदम आ जाना चाहिए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो एक्चुअली दे आर, मतलब उन लोग पूछ क्या रहे हैं, तो उन लोग पूछ रहे हैं एचसीएफ, मतलब आपको एक ऐसा स्केल बनाना है जिससे ये तीनों नाप लिया जाए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे एग्जाम में, चाहे आप किसी भी तरीके का एग्जाम, ये बेसिक क्वेश्चन है, प्लस अच्छा कैलकुलेशन भी आपका होना चाहिए। ठीक है, तो मैं अभी करने जा रहा हूं, आप देखो कि इसको आप कैसे कर सकते हो। पर मेक श्योर गाइस, मैं फिर से वही बोलूंगा, पहले आपको खुद से ट्राई करना है। ठीक है, देखो पहले खुद से देखो। तो ये मैं तीनों को पहले सबको सेंटीमीटर में लिख देता हूं। ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा 276 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मैं लिखूंगा 552 सेंटीमीटर, और इसको मैं लिखूंगा कितना 1196 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो अगर आपने एचसीएफ का सही से कंसेप्ट पढ़ा, तो मैंने एक चीज सिखाया था, अगर इन तीनों का आपका एचसीएफ निकालना है तो आपको वो 2 नंबर लो जो सबसे नियरेस्ट हो। ठीक है, और उसका डिफरेंस निकालो, वही आपका एचसीएफ होगा, या उसका फैक्टर जो होगा वो एचसीएफ होगा। आपको एचसीएफ मतलब होता क्या, अगर आपने सही से पढ़ा तो आपने एक चीज समझा होगा, एचसीएफ वो नंबर होता है ऑफ गिवन नंबर जो सब नंबर को वो डिवाइड कर देगा, और एलसीएम वो नंबर होता है ऑफ गिवन नंबर जो सबसे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपने समझा है। एचसीएफ एलसीएम जब मैं पढ़ाऊंगा, ये महीना में थोड़ा सा बिजी हूं। ठीक है, जैसे ये महीना एंड होगा, ठीक है, मैं फ्री हो जाऊंगा, उसके बाद में बहुत ही बेहतरीन से आपके लिए वीडियोस आते रहेंगे। ठीक है, देखो, तो ये जो है आपका, इसको आप माइनस करो। ठीक है, 276 माइनस करोगे तो 276 ही आएगा। क्या ये एचसीएफ, मतलब मैंने 2 नियरेस्ट नंबर लिया। ठीक है, अगर इसमें इन दोनों में डिफरेंस निकालोगे तो काफी बड़ा आएगा, तो जो सबसे छोटा डिफरेंस आता है वो 2 नंबर लेंगे। ठीक है, तो 276 मैंने लिया, और अगर मैं इसको लेता हूं तो ये मेरा मतलब 552 में से 276 माइनस करोगे तो आपका 276 ही आएगा। ठीक है, तो मैं देखूंगा क्या ये 276 मेरा एचसीएफ हो सकता है। हाँ, इसको तो डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड करेगा, बट ये इसको डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, ये आप देख के आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, 4 टाइम्स करोगे, 5 टाइम्स करोगे, आपको पता चल जाएगा ये इसको डिवाइड नहीं करेगा। तो मैं क्या करूंगा, इसका फैक्टर बनाऊंगा। अब फैक्टर में इस तरीके से बनाऊंगा ताकि वो इन तीनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, तो देखो अब वो कैसे करोगे आप, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, एक नजर आप क्या करना, अपने ऑप्शंस पे डालना। ठीक है, तो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, एक है 92 मीटर, एक है 92 सेंटीमीटर। 1196 डेफिनेटली ये नहीं होगा, क्योंकि अगर ये हो जाएगा तो इन दोनों को तो डिवाइड ही नहीं कर पाएगा। तो डेफिनेटली है कि मेरा 92 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, तो क्या होगा, अगर 92 सेंटीमीटर होगा तो 92 कितने टाइम्स में ये आपको अगर जाए, तो अगर आप देखोगे 92 इंटू अगर मैं 3 करता हूं तो ये हो जाएगा 3 2 6 और ये हो जाएगा 27। मतलब आपका जो इन दोनों में से कोई एक होगा, पर डेफिनेटली मेरा हमेशा हम लोग बराबर ला लेते हैं 92, तो 92 सेंटीमीटर मैंने, मतलब 276 को मैंने फैक्टर में तोड़ लिया 92 इंटू 3। जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं, अगर आप उस तरीके से समझ रहे हो, डेट मीन्स आपने एप्टीट्यूड बेहतरीन तरीके से पढ़ रखा है। अब ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है अलजेब्रा का। ठीक है, इसका क्या फंडा है, x + 1 x इक्वल टू अगर p दिया हुआ है तो मुझे x स्क्वायर, ये बहुत ही बेसिक, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, चाहे आप कोई भी एग्जाम ले लो, पर ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो 1/x² मुझे निकालना है, तो क्या निकालते हैं, p² - 2। मुझे क्या दिया हुआ है यहाँ, ऑलरेडी मुझे दिया है x² + 1/x² = 5।
मुझे क्या निकालना है, x पे पावर 4 1/x पे पावर 4, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, डायरेक्ट इसको मैं क्या करूँगा, मुझे स्क्वायर करना है, सिंपल, मैंने देखा ना यहाँ 1 था तो स्क्वायर किया, तो मैंने कैसे करता हूँ, मैं इसको 5 को स्क्वायर करूँगा 25, ठीक है, और क्या करूँगा -2 कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 23। इसको मैं पूरा बेसिक में कर पाऊंगा कि आखिर ये चीज़ कैसा है, पर मैं यहाँ वो चीज़ सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अलजेब्रा का मैं थोड़ा दिन रुक जाऊँ, ठीक है, नेक्स्ट मंथ से मैं आपको क्रैश कोर्स करवाऊंगा एप्टीट्यूड का। बट एक सपोर्ट आपके लिए हमेशा रहता है, देखो बहुत ही टाइम निकाल के वीडियोस बनाने पड़ते हैं, तो अगर आप इसको शेयर नहीं करोगे और लोग नहीं जुड़ते तो मोटिवेशन नहीं आता है, ठीक है। तो मेरे मोटिवेशन के लिए, ठीक है, पढ़ाई में कोई चूक नहीं रहेगा, आप 80+ लेके आओगे, बट आप मेरे मोटिवेशन के लिए आप प्लीज़ शेयर जरूर कीजिए, जो भी ग्रुप में पढ़ते हो, ये हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया आपका 23, इसका आंसर हो जाएगा, विद इन ए सेकेंड आप निकाल सकते हो। अब लाइन्स एंड एंगल का कंसेप्ट आपका आने वाला है। दो चीज मैं सबसे पहले आपको समझाता हूं, देखो बहुत ही बेसिक से लेते हुए चल रहा हूं ज्योमेट्री को, ठीक है, और उसको लेते लेते मैं हाई लेवल तक जाऊंगा, पर वही क्वेश्चंस लूंगा जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। देखो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ठीक है, और सप्लीमेंट्री क्या होता है। एक होता है पूरक, ठीक है, और एक होता है आपका संपूरक, ठीक है। तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री को पूरक बोलते हैं और सप्लीमेंट्री को संपूरक बोलते हैं, ठीक है। तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब होता है अगर कोई भी दो एंगल मैंने लिया है ए और बी, अगर इसका सम 90 आ जा रहा है तो ये क्या है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये छोटा सा कंसेप्ट पे आपको 100 क्वेश्चन वो बना के दे सकता है, ठीक है। अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 दिया है, मान लो दो एंगल है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री अगर बोल दिया जिसमें कि ए का वैल्यू दिया हुआ है और मुझे बी निकालना, तो कैसे 90 माइनस करके मैं निकालूंगा। तो ये आप जरूर याद रखिएगा, दो एंगल का जब सम क्या होता है 90 होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक, ठीक है, हिंदी में। तो देखो ये दो एंगल है, बोला है कि कॉम्प्लीमेंट्री है, तो y का वैल्यू मुझे निकालना है। देखो एक एंगल ये हो गया, एक एंगल एक हो गया, तो दोनों का सम कितना होगा 90 होगा, तो 3y + 21, ठीक है। तो 3y + 21 अगर आप करोगे, ठीक है, तो आपका जो आपको क्या निकालना है, इक्वल टू कितना होगा, अभी मैंने बताया कि इसका इक्वल कितना होगा, ये हो जाएगा आपका इक्वल हो जाएगा 90, ठीक है। तो ये हम 90 लिख देखो, ठीक है, और इधर आप माइनस करोगे तो 3y, ठीक है, इधर करोगे तो 69, ठीक है, और इसको y से करोगे तो आपका 23 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इतना करके मत छोड़ देना, हो सकता है वो आपको y पूछ ले, y + 4 पूछ ले, या पहला एंगल टोटल पूछ ले, वो किसी भी तरीके से हो सकता था क्वेश्चन में आपको पूछ ले कि y नहीं पूछता कि पहला एंगल कौन सा होगा, ठीक है, या पूछता कि लार्जेस्ट एंगल जो है इन दोनों में से उसका वैल्यू निकालो, तो आपको देख को पता चलना चाहिए कि ये वाला लार्जेस्ट एंगल है। पूछ लेता कि स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है दोनों एंगल में, तो आपको क्या बोलते y + 4 करते, ठीक है। तो प्लीज़ चीज़ों को थोड़ा एनालाइज करके जरूर पढ़िएगा ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आप गलती ना करो, ठीक है। अब देखो इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल आर इन दी रेशियो इतना, ठीक है, तो उसका ग्रेटर एंगल पूछा है हम, तो इसमें बड़ा वाला एंगल क्या होगा, सप्लीमेंट्री क्या होता है संपूरक कोण, ठीक है। और देखो जब दो कोई एंगल a + b अगर मैं मान लेता हूँ दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो अगर दोनों का सम 180 हो जाता है, याद रखिएगा कॉम्प्लीमेंट्री में 90, इस समय आप पक्का कंफ्यूज करोगे, और सप्लीमेंट्री में 180। अब मैंने कैसे याद रखा, देखो तो सप्लीमेंट्री क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा, जब आप एग्जाम अगर आपको सप्लीमेंट्री एग्जाम देते होगे या सप्लीमेंट्री पेपर लेते हो, कुछ एक्स्ट्रा लेते हैं तब उसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से सप्लीमेंट्री मतलब कुछ एक्स्ट्रा मतलब ज़्यादा, तो ज़्यादा वाला कौन होगा, तो मेरा सप्लीमेंट्री होगा। तो किसी तरीके से भी आप याद करने के लिए निमोनिक्स याद करके रख सकते हो, ठीक है। तो देखो मुझे दो एंगल दिया हुआ है, एक दिया है 13 और एक दिया है 5, रेशियो में दिया है, तो दोनों ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 18। तो 18 यूनिट इक्वल तो मुझे कितना होगा 180, क्योंकि दोनों का सम हमेशा सप्लीमेंट्री में कितना होता है 180, तो ये 10 टाइम्स है, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है ग्रेटर नम, तो ग्रेटर क्या मतलब 13 वाला निकालना, इसको भी मैं 10 टाइम्स कर दूंगा तो हो जाएगा 130। देखो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है पर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, बट अगर आप सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री में अगर आपको प्रॉपर चीज़ नहीं पता है तो आप ये गलती कर दोगे। तो बेसिक से एकदम लेके चल रहा हूँ, आपका सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री का कंसेप्ट मैंने क्लियर करा दिया, ठीक है। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन ये है आपका लाइन्स एंड एंगल का, ठीक है। मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, लाइन्स एंड एंगल का आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चंस को करने से पहले मैं बताता हूँ कुछ बातें, ठीक है। देखो आपके पास अगर मान लो ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो हमेशा याद रखना ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मैं डबल लाइन लगा रहा हूँ, हमेशा सेम होगा। बोलो क्यों, क्योंकि जो भी एंगल एक जैसे दिखने में होते हैं ना वो क्या होता है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल होंगे। उसी तरीके से देखो सॉरी ये नहीं होगा, मतलब ये देखो ये
किसके जैसा इक्वल दिख रहा है आपको? क्या इसके जैसा दिख रहा है? बिल्कुल नहीं, ये जो है आपका इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा आपका इसके इक्वल, ठीक है। वही अगर मैं इसको बोलूँ, ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा? तो ये वाला होगा, यहाँ सिंगल लो, ठीक है, तो ये वाला इसके इक्वल होगा, मतलब ये वाला एंगल इक्वल टू आपका ये वाला एंगल, ठीक है। और ये वाला एंगल इक्वल टू, अब ध्यान से सुनो, एक एक चीज बताओ। पहला मैंने कौन सा कंसेप्ट बता रहा हूँ? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स के, ठीक है। तो जो भी एंगल सेम होंगे देखने में वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये 100, मतलब ये वाला जो है किसका इक्वल होगा? ये इसका इक्वल होगा। और अगर मैं इधर से करूँ इसको, तो ये वाला इसको इक्वल, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। तो आप क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कैसे करोगे? जो सेम होंगे देखने में। जैसे कि मैंने क्या किया, ये ऐसा है, अगर मैं मान लूँ कि मैं इसको मैंने लिया ना, ठीक है, अगर मैं मान लूँ तो एक, अगर मैं ऐसा करूँ तो दूसरा भी मुझे ऐसा ही होना चाहिए, तो उस तरीके को क्या बोलेंगे? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल को समझ गए? अब देखो, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आपको पता होगा, जैसे कि ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है, ये दोनों इक्वल होगा और ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मैं बात कर लूँ, ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, ठीक है। समझ में आया? जैसे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। मान लो ये वाला एंगल और ये वाला भी इक्वल होगा। ये सब क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो पहला आपने सीखा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, दूसरा सीखा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। एक चीज और मैं कंसेप्ट बता देता हूं इसी में। देखो, ये सब कब ट्रू होगा? जब ये पैरेलल लाइंस की बात होगी, ठीक है। मान लो ये एक दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है, ये भी पैरेलल लाइंस है और ये भी एक पैरेलल लाइंस यहाँ खींचा गया है, ठीक है। तब ये बातें जो मैंने बताई वो सच। एक चीज और याद रखना, जैसे कि ये एक एंगल है और ये एक एंगल है, ठीक है, इन दोनों का सम क्या होगा? हमेशा 180 होगा, मतलब ऐसा यहाँ और ऐसा यहाँ, तो हमेशा सम ये 180 होगा। और ये किसका कंसेप्ट है? तो लाइन्स एंड एंगल का कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ। मान लो ये दो पैरेलल लाइन है, इस तरीके से दो आपको खींचा होगा, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, लाखों क्वेश्चंस, ठीक है। और इन दोनों का जो होगा ये सम, दोनों अंदर का क्या होता है? हमेशा 180 होता है। इसको क्या बोलते हैं? सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो ये जो लाइन होता है ना, ये एक लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो इसका भी सम होता है 180, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट है, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। अगर आपको पता है, नहीं पता है तो प्लीज़ समझ लो, ठीक है। इसको मैं फिर से कर पाऊंगा अच्छे से, बट थोड़ा बेसिक बताना था। देखो, इन दी एडजॉइनिंग ए ई पैरेलल टू, मतलब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है और ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, ठीक है। यहाँ पूछा है, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है ना तो आप मतलब पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो ए ई पैरेलल टू पूछा है कि y कितना होगा? y, इसको मैं 10 तरीके से निकाल सकता हूँ, पर मैं सबसे ईजीएस्ट तरीका आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो, मैंने अभी बताई ये एंगल, ठीक है, और ये एंगल क्या होगा? दोनों इक्वल होगा, क्योंकि इन दोनों क्या है? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, तो ये भी 100 हो जाएगा। और आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए, मान लो ये मैं ऐसे खींचता हूँ, इसका जो टोटल सम होता है एक लाइन पे, ठीक है, कितना होता है? ये 180 होता है, ठीक है। तो अगर ये यहाँ तक 100 हो गया तो इधर कितना बचा? ये बचा आपका 80, ठीक है, ये 80 बचा। समझ में आ गया होगा आपको? तो अगर ये 80 बचा तो फिर से ये, नहीं तो आप इधर से डायरेक्ट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी ले सकते थे। अगर ये 100 है, ठीक है, अगर ये 100 है तो इधर वाला क्या होगा? सिंपल है, ये 80 होगा, ठीक है। तो अगर ये 80 है, चलो ज़्यादा कन्फ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना? चलो मैं फिर से सिंपल से करवा के आपको देता हूँ, ठीक है। ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल मैंने अभी बताया, तो ये भी आपका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका? 100, ठीक है। तो अगर ये 100 तो बचा हुआ कितना होगा आपका? ये होगा आपका 80, ठीक है। और ये पूरा लाइन कितना है आपका? पूरा लाइन अगर मैं यहाँ से यहाँ तक लूँ तो 180 ये भी होगा, तो ये कितना बचा आपका? यहाँ 100, मतलब ये वाला एंगल जो है आपका 100। और मैंने अभी आपको बताया कि जो सम होते हैं, ठीक है, यहाँ और यहाँ जो ये सम होता है हमेशा क्या होता है आपका? 180 होता है, क्योंकि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ये 100 हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 80, ठीक है। समझ में आया? और भी बहुत तरीके से निकाल सकते हो, पर ये बेसिक था, मैंने डायरेक्टली आपको बता दिया, तो इसका आंसर 80 हो जाएगा। अब एक जेड का कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जेड का कंसेप्ट क्या होता है? जैसे कि मान लो मैंने एक जेड क्या, वही पैरेलल लाइंस का आपका कंसेप्ट है, ठीक है। मान लो ये एक पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये अगर ए है तो ये भी ए होगा, ठीक है। कैसे? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मैंने अभी बताया ना। देखो, यही चीज को क्या होता है कि आदमी समझ नहीं पाता, इसको एनलार्ज करोगे तो ये क्या बचेगा आपका? ये बीच वाला जो लाइन है ये है आपका ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, और ये भी ए है और ये भी आपका ए है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मुझे पूछा है कि x+10 मतलब x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो देखो, अगर मैं यहाँ सिंपल आपको ड्रॉ करता हूँ एक पैरेलल लाइन में, सिंपली ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं सिंपली एक पैरेलल लाइन इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ, तो अगर ये 100 है, ठीक है, अगर ये 100 है, ठीक है, तो ये कितना होगा आपका? ठीक है, तो ये भी आपका हो जाएगा कितना? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये भी आपका 100 हो जाएगा, ठीक। तो अगर ये 100 होगा तो आप देखो, यहाँ देखो, अब ये क्या होगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पूछा क्या है मुझे?
तो ये आपका ये यहाँ और ये वाला क्या हो जाएगा, फिर से आपका ये कितना हो जाएगा, आपका 30 हो जाएगा, ठीक है, 30 हो जाएगा, राइट। और देखो ये जो मेरा यहाँ से यहाँ तक अगर मेरा 100 है तो ये कितना हो जाएगा मेरा, क्योंकि ये पूरा एंगल मेरा यहाँ तक 100 है, और पूरा अगर मैं यहाँ तक इसको ड्रॉ करूँ पूरा लाइन तक, क्योंकि एक पैरेलल लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, ठीक है, तो कितना रिमेनिंग कितना बचेगा, यहाँ 80 बच जाएगा। तो टोटल कितना होगा, 80 + 30 110, ठीक है। और मुझे दिया क्या हुआ है 110 की जगह मुझे x + 10 दिया हुआ है, तो x का वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो कितना हो जाएगा, 10 उधर चला जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 100, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये सब जो इस टाइप के क्वेश्चंस को देखो, ये इस क्वेश्चंस में मैंने हिंदी नहीं कर पाया, पर आप समझ लो, ठीक है। मैं अब ड्राइंग ऐसे भी बनाने वाला हूँ तो आपको ऐसे भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। रेडियस का मतलब होता है त्रिज्या, ठीक है, और वृत्त होता है, आई थिंक सर्कम सर्कल का मतलब होता है हिंदी में वृत्त, ठीक है। तो अब मैं आप इसको बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट आपको सर्कल का कंसेप्ट आप बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से समझना है जो भी चीज मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो पहला ये जो क्या बोला, द साइड्स ऑफ द ABC, ठीक है, द साइड्स ऑफ ABC आर 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। ये एक ट्रेंगल है, ठीक है, यहाँ ट्रेंगल शायद मिस हो गया, तो ऐसे भी आपको पता चलेगा 3 साइड दिया हुआ है तो ट्रेंगल ही बनेगा पॉलीगॉन में, ठीक है। द साइड्स ऑफ ए ट्रेंगल ABC आर 10 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल मतलब क्या होता है, देखो मैं अभी समझा दूं, पर ये आपको डायग्राम खुद से बनाना है। देखो इसको इधर मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। देखो सबसे पहले डायग्राम आपको खुद से बनाना है। ज्योमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट होता है डायग्राम बनाना। अगर डायग्राम ही नहीं बना आपसे तो क्वेश्चन ऐसे भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो एक ट्रेंगल मैंने लिया ऐसा, ठीक है। अब जैसे यहाँ सर्कम सर्कल बोला है, डेफिनेटली एक होता है इन सर्कल बोलता है तो इसके अंदर बोलता, पर यहाँ बोला है व्हाट इज द रेडियस ऑफ इट्स सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल मतलब होता है कि इसका बाहर से जाएगा, ये आपने पढ़ा होगा ज्योमेट्री में, ठीक है। मैं थोड़ा धीरे बता रहा हूँ, ऐसे इजी क्वेश्चन है, आप इजीली कर लोगे अगर आपने पढ़ा है तो, ठीक है। और मुझे मान लो यहाँ ए मैंने दिया, यहाँ बी दिया और यहाँ मैंने सी दिया, ठीक है। तो यहाँ मान लो जो साइड्स जो दिया हुआ है, ए बी मुझे दिया हुआ है 10, ठीक है, और बी सी मुझे दिया हुआ है मान लो 10.5, ठीक है। और ये जो ए सी जो मुझे दिया हुआ है ए बी सी ए सी, कोई भी आप साइड ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब 3, पहला ए बी फिर से बी सी और तीसरा ए सी 14.5, ठीक है। तो अगर आप एक चीज यहाँ देखोगे, ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, इसका रेडियस निकालना है, ठीक है, ठीक है, एक रेडियस निकालना है। अगर एग्जैक्टली आपने कंसेप्ट पढ़ा है तो आपको एक फॉर्मूला इसका पता होगा, मैं बताऊंगा विद इन ए सेकेंड भी कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो आपने एक चीज पढ़ा होगा जो इस टाइप के, ठीक है, इस टाइप का जो अगर ट्रेंगल दिया हुआ है सर्कम सर्कल के अंदर, तो इस टाइप में जो अगर एरिया ऑफ ट्रेंगल मुझे निकालना है तो आपने क्या पढ़ा होगा, A इंटू बी इंटू सी डिवाइडेड बाई 4R, ठीक है। तो यहाँ ये एरिया कैसे निकलेगा, तो अब एरिया किससे निकालोगे, हेरोन्स फॉर्मूला से। हेरोन्स फॉर्मूला मतलब S इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और ये आपका सेमी सर्कल का एरिया आ जाएगा, ठीक है। यहाँ फिर से एरिया कैसे आता है, S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। तो यहाँ से आपका एरिया आ जाएगा, पहले ए बी सी जो तीनों का साइड दिया डिवाइडेड बाई 2 करोगे, ठीक है। तो यहाँ जो आपका आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा S का वैल्यू यहाँ लिखोगे S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, ये सब मल्टीप्लाई में यहाँ से एरिया आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप ये सर्कम सर्कल का रेडियस निकाल सकते हो। पर ये जो तरीका है ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, आपको इस तरीके से फॉलो नहीं करना, ये लास्ट केस में आपको यूज करना। देखो आप इसको कर कैसे सकते हो, इसको मैं साइड में करता हूँ, बट प्लीज इसको याद रखिएगा। तो इसको मैंने साइड में कर दिया। देखो आप क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करो 2 से। मैं एक चीज बताने रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखोगे आपका जो ये आ जाएगा, आपका ये आ जाएगा 21, ठीक है। आप यहाँ करोगे तो ये आपका आ जाएगा 20, ठीक है। और यहाँ करोगे तो 14 टू द 28 और 0.5 ये आ जाएगा 29, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये ट्रिपलेट बना रहे हैं, ठीक है, ये ट्रिपलेट बना रहे हैं, ठीक है। मतलब ये पाइथागोरस फॉलो कर रहा है, मतलब ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मतलब ये ओरिजिनली जो होगा कुछ ऐसा होगा, ठीक है। जो सबसे बड़ा साइड होगा, मान लो इसका ए लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया, यहाँ सी लिख दिया और ए सी मुझे दिया 14.5। आपको एक चीज पता होगा, आपने सर्कम सर्कल का अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा है तो जब भी हमारा जो पाइथागोरस लग जाता है और हमारा ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल आ जाता है, तो उसमें क्या होता है, आपका ये जो सर्कम सर्कल का रेडियस जो होता है वो होता है आपका किसका, इसका हाफ, मतलब हाइपोटेनियस का हाफ हो जाए। मतलब सिंपल आपको इतना पता था कि सर्कम सर्कल हम जब भी ड्रॉ करते हैं, अगर उसके इनसाइड अगर कोई एक ट्रायंगल है, अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है तो उस सर्कम सर्कल का जो रेडियस होगा वो क्या होगा, आपका
हाइपोटेन्यूस का हाथ होगा। तो 14.5 का अगर आधा करोगे तो ये आ जाएगा 7.25। विद इन ए सेकेंड आपका आंसर आ जाता। बस मैंने समझाने के लिए आपको इतना करके दिखाया था, बस आप चेक कर लेते कि राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। ठीक है, अब ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपने इसमें एक कंसेप्ट सीखा होगा, मतलब जब भी कंसेप्ट क्या सीखा, सर्कम सर्कल का आपने कंसेप्ट सीखा। ठीक है, इसमें अब देखो और सर्कल का बहुत ही एक दो बेहतरीन कंसेप्ट हम लोग करने वाला है, तो आप ध्यान से देखोगे कि कैसे इन चीजों को अटेम्प्ट आपको करना है। देखो, ए कॉर्ड ऑफ ए लार्जर, ठीक है, ए कॉर्ड ऑफ द लार्जर, माफ कीजिएगा इसमें हिंदी मैंने नहीं लिखा है, ठीक है, पर आपको समझ में आ जाएगा, मैथ्स में उतना प्रॉब्लम होता नहीं। ए कॉर्ड ऑफ द लार्जर अमॉन्ग टू कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल, ठीक है, कॉर्ड ऑफ ए लार्जर, ठीक है, अमॉन्ग टू कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल। ठीक है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द एनवलर पोर्शन बिटवीन दी टू सर्कल। ठीक है, अब घबराना नहीं है कि ऐसा क्या क्वेश्चन आ गया, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। अगर आपने पढ़ा ही नहीं है ज्योमेट्री तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, एक कॉर्ड है, ठीक है, टू कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल, दो कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल मैंने बता दिया। एक कॉर्ड है जो कि 10 सेंटीमीटर है और जो टेंजेंट है किसका, 10 सेंटीमीटर दिया है कॉर्ड का, और जो कि टेंजेंट है स्मॉलर सर्कल के। तो डेफिनेटली देख के मतलब पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि ये कुछ इस प्रकार से यहाँ टच करेगा जो टेंजेंट बनाएगा। ठीक है, आपको क्या पूछा है, एनवलर पोर्शन। एनवलर पोर्शन मतलब होता है कि छोटा सर्कल को छोड़ के जो बाहर वाला जो एरिया है ना, बाहर वाला है, इसका मुझे क्या पूछा है, एरिया पूछा है। तो देखो आपको पता होगा इसमें एक कंसेप्ट होता है कि जब भी कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल होता है और मैं ये यहाँ टेंजेंट बन रहा है, अगर यहाँ मैं सेंटर से मतलब छोटे वाले ट्रेंगल का अगर मैं सेंटर से, ठीक है, एक अगर रेडियस ड्रॉ करता हूँ तो स्मॉलर मतलब सर्कल का रेडियस हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ तक इसको एक्सटेंड करता हूँ तो ये बड़ा वाला का रेडियस हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या पूछा है, सिंपल, मुझे ये जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया पूछा है, तो मैं क्या करूँगा, पाई आर स्क्वायर मतलब बड़ा वाला से छोटा वाला को माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ बड़ा हो गया, अंदर क्या आ गया, R1 माइनस आर स्क्वायर। अब देखो आप क्या लिख सकते हो, मुझे पता है कि ये टोटल जो मुझे दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है, 10 मुझे दिया हुआ है। ठीक है, कोड आपको पता है जब भी कोई सेंटर से हम लोग टेंजेंट पे एक कोई लाइन खींचते हैं तो ये परपेंडिकुलर भी होता है, प्लस क्या होता है आपका, ये दो पार्ट में इस टेंजेंट को डिवाइड कर देता है, तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो पाइथागोरस लगाओ, आर स्क्वायर, अगर मैं इसको पाइथागोरस लगाता हूँ इस ट्रेंगल में, ठीक है, तो ये आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर और ये प्लस 5 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। ठीक है, ज्योमेट्री के क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आपको थोड़ा समझना पड़ेगा और डेफिनेटली आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे। फिर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये 5 स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैपिटल आर हो गया, स्मॉल आर हो गया, तो इसके जगह हम लोग डायरेक्टली क्या रख सकते हैं, 25 का स्क्वायर रख सकते हैं, तो 25 पाई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो डेफिनेटली आपका मतलब लेवल बहुत ही बेहतरीन है, आप इजीली एग्जाम निकाल ले जाओगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन और है, ठीक है, अब घबराना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चंस देख के आपने हर एक क्वेश्चन में कुछ नया सीख रहे हो। ठीक है, आपने इसमें क्या सीखा कि एक कोई सर्कल है, ठीक है, एक कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल मैंने इसके अंदर और बनाया। ठीक है, और इसमें एक टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ सर्कल से अगर मैं टेंजेंट पे ड्रॉ करता हूँ तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा, प्लस ये कोड को दो पार्ट में डिवाइड करेगा और इस तरीके से हम पूरा का पूरा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो ए सर्कल टचेस दी साइड। ठीक है, अब इसमें भी आपको एक नया चीज सीखने को मिलेगा, ये कि मान लो ये एक सर्कल है। ठीक है, मैं इसको पहले कंसेप्ट बता देता हूँ। मान लो ये यहाँ एक कॉर्ड है, ठीक है, किसी एक पॉइंट से, ठीक है, किसी मान लो ये कोई पॉइंट P है, यहां से अगर मैं दो टेंजेंट खींचता हूँ, ठीक है, यहाँ टेंजेंट खींचता हूँ, तो हमेशा ये जो टेंजेंट होगा ना, जो एक कॉमन पॉइंट से खींचा जाता है वो हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, मैं सर्कल के क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ कि सर्कल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो जाए, तो ये चीज आपको समझ में है, जो कंसेप्ट है आप इसी पे ये बेस्ड है। देखो, ए सर्कल टचेस द साइड BC ऑफ ट्रायंगल, यहाँ फिर से ट्रायंगल ऑफ ट्रायंगल ABC एट P। ठीक है, तो इसको एक सर्कल है जो BC को टच करता है एट P एंड ऑल्सो टचेस AB एंड AC प्रोड्यूसेस एट Q एंड R। ठीक है, तो मतलब ये बाहर टच करेगा, आपको इतना समझ में आ गया होगा। देखो जैसे कि मैं अगर मैं एक ड्रॉ करता हूँ, जो बोला बस उसको आपको ड्रॉ करते जाना है। ठीक है, देखो ये A है, ये B है और ये C है। ठीक है, उसके बाद यहाँ एक्सटेंड किया हुआ यहाँ तक, यहाँ Q है और यहाँ ये R है। ठीक है, और इसको कुछ इस तरीके से कोई यहाँ इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, मान लो मेरा सर्कल उतना सही से बन नहीं पाया, पर कुछ इस तरीके से ही सर्कल एग्जैक्टली ये बनेगा। ठीक है, यहाँ ये इस तरीके से टच होगा, मतलब यहाँ टेंजेंट यहाँ होगा। ठीक है, तो देखो ये हो गया आपका। ठीक है, और पूछा है कि पेरीमीटर पूरा ट्रायंगल का दिया हुआ है ABC का, वो 26.4। ठीक है,
आप देखो, आप जब भी फिगर इस टाइप का बनेगा ना, आप डायरेक्टली आंसर लिखना, पर पहले एक बार कंसेप्ट समझ लो, ठीक है। मतलब इसका पूरा पेरीमीटर दिया है, तो मैं मान लेता हूँ कि मेरा ये ए है, ठीक है। ये भी अगर नहीं आपसे बन रहा है तो कोई बात नहीं, आप देख लो, इसके बाद बना लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी इस टाइप से पूछा जाए, ए बी, मैं ये ए बी मान लेता हूँ, ठीक है। ये सी और ये सी होगा, बोलो क्यों? क्योंकि ये कॉमन पॉइंट है, यहाँ से ये दो टेंजेंट खींचा गया, ठीक है। सिमिलरली ये डी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। मैंने अभी कंसेप्ट समझाया, क्यों? क्योंकि ये कॉमन पॉइंट से दो टेंजेंट खींचा जा रहा है, एक ये और एक ये, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसको लिखूं, ठीक है, अगर मैं इसको लिखता हूं ये, तो देखो, अगर मैं इसको पूरा इसका पेरीमीटर अगर लिखूं, ठीक है, तो पेरीमीटर कैसे लिख सकता हूं? ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी इक्वल टू मुझे दिया है 26.4। तो देखो ए प्लस, जैसे कि हम लोग अभी क्या और लिख सकते हैं, देखो, तो हम लोग ए प्लस सी के जगह, मतलब ए प्लस सी के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ से यहाँ तक है ना, तो ये मेरा क्यू पॉइंट है यहाँ, ठीक है, और ये मेरा यहाँ आर पॉइंट है, ठीक है। हो सकता है आपको ये थोड़ा अलग लगे, पर इस क्वेश्चन को अगर आप दिमाग में रखते हो तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आप बना पाओगे, ठीक है। तो क्यू मेरा यहाँ है, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता, ए प्लस सी, ए में सी यहाँ मैंने ड्रॉ किया है, तो टोटल कितना हो गया? इसके जगह मैं ए क्यू लिख सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो बी प्लस डी, ठीक है, तो बी यहाँ है और ये डी यहाँ है, ठीक है, और इक्वली ये भी डी है, तो इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? ए बी प्लस डी के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? डायरेक्टली ए प्लस आर लिख सकता हूँ, ठीक है। ए प्लस आर इक्वल टू मुझे क्या दो है? 26.4। और ए क्यू यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी इक्वल है, क्योंकि ये भी एक टेंजेंट है, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है? ए क्यू निकालना है, तो ये दोनों भी इक्वल है, तो 2 ऑफ ए क्यू जो आ जाएगा, मुझे आ जाएगा 26.4। अगर ए क्यू मुझे निकालना है तो इसका हाफ हो जाएगा, दैट इज 13.2, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका 13.2। तो आप जब भी इस टाइप के ये देखोगे तो आप इतना दिमाग में नहीं, देखो आप जो मतलब जो भी इसको सेकेंड्स में जो बोलते हैं ना करके आते हैं, वो कैसे करके आते हैं मैं बताता हूँ यहाँ। देखो, अब वो जब भी देखेंगे, ठीक है, मैं इसको कॉन्क्लूड करता हूँ। मान लो आपने एक ट्रायंगल इस तरीके से ड्रॉ किया, ठीक है, तो विद इन ए सेकेंड कैसे करोगे? ए बी सी, ठीक है, इसको हम लोग एक्सटेंड करते हैं यहाँ, इसको हम लोग ने एक्सटेंड किया, ठीक है, और ये आपका एक सर्कल बन रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, क्योंकि यहाँ ये। तो आप जब भी इस तरह से देखोगे और आपको पूछ लेगा कि मान लो ये ट्रायंगल का एबीसी का आपको पैरामीटर दिया हुआ है और आपको पूछेगा कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक का वैल्यू कितना है, तो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि जब भी इस टाइप का होता है क्या होता है, आपका पेरीमीटर का आधा हो जाता है, तो आप 13.2 मार लोगे, ठीक है, राइट। तो प्लीज होपफुली आपने चीजें समझा होगा, जो चीज मैंने समझाया कि क्या क्या कंसेप्ट था, बट स्टिल इफ यू गाइस हैव एनी काइंड ऑफ, प्लीज ध्यान से याद रखना। इसमें पूरा बस इतना ही कंसेप्ट था कि बस एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर अगर दो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है एक सिंपल वन पॉइंट से, तो ये टेंजेंट इक्वल होता है। ये कंसेप्ट मुझे इसमें आपको सिखाना था, ठीक है। अब देखो, विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क यहाँ, ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ है 5 7, जल्दी से लिख देता हूँ, 5 7 11 14 23, यहाँ सिंबल है, यहाँ फिर से 43, ठीक है। तो आप इजीली कर लोगे, कुछ हार्ड नहीं है क्वेश्चन, काफी इजी सा क्वेश्चन है, आपने शायद ये किया भी होगा मेरे ख्याल से। तो क्या है आपका, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। देखो इसको करना कैसे है, आप होपफुली आपने कर लिया होगा, क्योंकि मैंने आई थिंक इसको मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था, ठीक है, तभी मैं करवा देता हूँ। देखो यहाँ +2 है, ठीक है, यहाँ करोगे क्या है आपका +4 है, फिर से यहाँ देखोगे क्या है +3 है, फिर से यहाँ देखोगे क्या है प्लस आपका 9 है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, अब देखो यहाँ +2 है, ठीक है, इसका स्क्वायर यहाँ है, फिर से यहाँ +3 है, मतलब एक बढ़ गया, फिर से इसका स्क्वायर यहाँ है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ +4 होगा, ठीक है। तो +4 होगा तो 23 और +4 करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। अब देखो 27 नहीं हो गया, एक और नेक्स्ट आपको चेक हमेशा करना, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 16 हो जाएगा, तो अगर 16 करोगे तो अगर 27 + 16 करोगे 6 6 12 1 13 2 1 3, ये 43, तो डेफिनेटली हम लोग ने जो सोचा है वो एग्जैक्टली सही है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देख लो 3 5, मैं रीजनिंग का इसलिए सीरीज का ज़्यादा करवा रहा हूँ क्योंकि आप लोग रीजनिंग में इसमें ही अटकोगे, और कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं वो करवाते हुए चलूँगा। सबका लिंक मैंने नीचे दे दिया है, ठीक है, जो जो टॉपिक्स मैंने कंप्लीट कर लिया है, तो प्लीज़ वो जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ है +2, यहाँ देखोगे तो +5, यहाँ देखोगे तो +8, यहाँ देखोगे तो +11, मतलब क्या 3 3 बढ़ रहा है, 3 3 8 9 10 11, तो फिर से यहाँ क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये 14, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना 43, तो आंसर हो जाएगा आपका 43।
अब ये आपका होमवर्क है, ठीक है। टोटल क्वेश्चन में हम लोग ने कितना आज 11 क्वेश्चन किया, ठीक है। प्लीज़ बताइएगा कि आपने इस तरीके से जो आज जो हम लोग ने देखो दो हम लोग ने कंसेप्ट क्या क्या सीखा। ये आपका लाइन एंड एंगल्स पे मैंने आपको करवाया, प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा, आप नीचे मुझे कमेंट कीजिएगा। लाइन एंड एंगल का आपने कंसेप्ट सीखा, प्लस आपने सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है वो सीखा, प्लस आपने आज सर्कल के बेहतरीन क्वेश्चन की, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस। कुछ भी डाउट हो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, बस आप इतना कीजिएगा। मैं आपको अच्छे से ज्योमेट्री भी पढ़ा दूंगा, जस्ट मेक श्योर आप शेयर जरूर कीजिए ताकि मोटिवेशन बना रहे। सो स्टडी वेल स्टडी हार्ड, बहुत ही बेहतरीन। जितने भी टॉपिक्स मैंने कंप्लीट कर पाए सबका लिंक नीचे है, आप अच्छे से सबको पढ़ लीजिए। कुछ